पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, रमज़ानुल मुबारक वो ख़ूबसूरत महीना जिसमें हमारा रब हम पे अपनी रहमतों की, बरकतों की, करम की, फ़ज़ल की बरसात बरसाता है। जो रब ताला के इनामात हैं उनमें से ख़ूबसूरत इनाम रोज़े की हालत में मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको निज़ाम-ए-इंहिज़ाम कहते हैं, इसके ऊपर रोज़े के क्या असरात मुरतब होते हैं और इसके बारे में जो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, रोज़े के अनगिनत फ़ज़ाइल हैं, फ़वाइद हैं। उन फ़वाइद में से एक बेहतरीन फ़ायदा, ये जो हमारा निज़ाम-ए-इंहिज़ाम है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इसके बहुत सारे मसाइल सिर्फ़ रोज़ा रखने से ठीक हो सकते हैं। ये जो GIT ट्रैक है जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, जो माउथ कैविटी से शुरू होता है और उसके बाद ईसोफेगस है। माउथ कैविटी में इस GIT ट्रैक के लिए दांत हैं, ज़ुबान है और इसके बाद हमारी ईसोफेगस है, खुराक की नाली। उसके बाद हमारा स्टमक है जिसको मैदा कहते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको बड़ी आंत कहते हैं, जो रिएक्टम पे जाके, मक़द पे जाके ख़त्म होती है। ये पूरा GIT ट्रैक मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिसके साथ लिवर भी जुड़ा हुआ है, जिसके साथ गॉल ब्लैडर भी जुड़ा हुआ है और जिसके साथ हमारे जिस्म के और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। ये जो GIT ट्रैक है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस रोज़े के अंदर इनके बहुत सारे प्रॉब्लम को हल करने की सलाहियत रखी है। पूरी दुनिया में ये जो फास्टिंग है बाकायदा आज एक थेरेपी बनती जा रही है। ये रोज़ा रखना, यूरोप के अंदर फास्टिंग थेरेपी के नाम से इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। दुनिया के अंदर रोज़े के ज़रिए से कैंसर तक का इलाज किया जा रहा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, रोज़ा और निज़ाम-ए-इंहिज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये जो रोज़ा है, जब इंसान सुबह सहरी के वक्त खाना खाता है और उसका जो निज़ाम-ए-इंहिज़ाम है, इंसान जैसा खाना खाता है, साइंस कहती है जब खाना सामने होता है, आंखें उसको देखती हैं, आपका ब्रेन उस खाने को देख के उसको हज़म करने के लिए सक्रीशन प्रोड्यूस करता है। आंखों ने देखा, उसकी पिक्चर ली और वो ब्रेन को सेंड की, और ब्रेन को जैसी खाने की इमेज मिलेगी, ब्रेन उस इमेज उसके अकॉर्डिंग वैसे ही सक्रीशन बनाना शुरू कर देता है। सपोज़ हमने सहरी के वक्त
हमने पराठा खाया, हमने ऑमलेट खाया या हमने कोरमा खाया, वो खाना हमारे सामने जब आता है, आंखें उसकी तस्वीर बनाती हैं और वो तस्वीर ब्रेन को सेंड करती हैं। अभी खाना बाहर पड़ा होता है, वो हमारा ब्रेन उस इमेज को देख के वैसी ही सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब हमारे रब ने हमें पैदा किया तो इस ब्रेन को बतला दिया कि जो चीज़ मट्टी से आएगी, जो चीज़ हमने पैदा की है, जब वो सामने आएगी तो उसके लिए कौन सा आपने केमिकल बनाना है, कौन सा एंजाइम बनाना है, कौन सी सिक्रीशन बनानी है, कौन सा एसिड बनाना है। जब हमारी आंखों ने खाने को देखा तो ब्रेन ने उसको हजम करने के लिए गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किए। अब अभी खाना बाहर है, अभी खाया नहीं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने की सिक्रीशन हमारे मुंह में आ गई। अब जैसे ही हम खाने को खाते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे इस जीआईटी ट्रैक में इस खाने को बेहतरीन हजम करने के लिए जो खूबसूरत निज़ाम दिया, उसमें माउथ कैविटी में 32 दांत हैं। इन 32 दांतों को रब ताला ने 4 तरह का बनाया। 8 दांत हैं 1 नोक वाले, 8 दांत है 2 नोक वाले, 8 दांत है 3 नोक वाले, 8 दांत है 4 नोक वाले। 8 दांत जो 1 नोक वाले थे, इनका काम था खाने को काटना। जो 8 दांत थे 2 नोक वाले, इसका काम था खाने को फाड़ना। जो 8 दांत थे 3 नोक वाले, इसका काम था खाने को चीरना। और 8 दांत थे 4 नोक वाले, जिसका काम था खाने को पीसना। अब अल्लाह सुब्हानो ताला ने खाने को काटने के लिए, फाड़ने के लिए, चीरने के लिए, पीसने के लिए एक पूरा निज़ाम बनाया कि मेरे बंदे ने इस खाने को खाना है। अब खाने को काटना भी है, फाड़ना भी है, चीरना भी है, पीसना भी है। अब इस खाने को काटने, फाड़ने, चीरने के लिए इसको मूवमेंट देनी थी। उसके लिए रब ताला ने ज़ुबान को पैदा किया। अब ये ज़ुबान उस खाने को उलटती और पलटती है, बार बार दांतों के नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे करती है, ताकि खाना अच्छी तरह से कट भी सके, फट भी सके, चिर भी सके और पिस भी सके। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे सिलिवरी ग्लैंड से इसके अंदर सलाइवा प्रोड्यूस किया। ये सलाइवा अल्कलाइन है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये सलाइवा ने इस खाने को नरम करना था, इसको गूदा बनाना था। इसको बार बार च्यू करने से, बार बार चबाने से, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस खाने को नरम करना था, इसको पतला करना था, ताकि ये इजी हमारे जो खुराक की नाली है ईसोफेगस, उसमें प्रॉपर तरीके से जा सके। और ये जो हमारा जीआईटी ट्रैक है, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, खाना प्रॉपर तरीके से में उसमें सफ़र शुरू कर सके। इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब हम खाने को अच्छी तरह चबाते हैं, अच्छी तरह च्यू करते हैं और इसमें प्रॉपर तरीके से सलाइवा, जब हम 32 बार उसको चबाएंगे तो सलाइवा के कितने ड्रॉप आएंगे। और अगर हमने यहाँ पे खाने को अच्छी तरह से ना काटा, ना फाड़ा, ना चीरा, ना पीसा, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो दांत हैं, ये अल्लाह ताला ने सेम लाइक स्टोन के, कैल्शियम के, नसीज के बनाए हैं, मजबूत, ताकतवर, जो खाने को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से काटने की, फाड़ने की, चीरने की और पीसने की सलाहियत रखते हैं। पूरे बॉडी में सिर्फ ये दांत ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं जो खाने को प्रॉपर तरीके से पीस सकते हैं, इसको प्रॉपर गूदा बना सकते हैं, प्रॉपर पेस्ट बना सकते हैं। और इस पेस्ट ने आगे जाके रस निकालना है, इस पेस्ट से रस निकलना है, उस रस ने जाके हमारे खून में ऐड होके एनर्जी प्रोवाइड करनी है। यहाँ एक बात हकीम लुकमान बहुत प्यारी कहा करते थे
अपने बेटे को नसीहत करते हुए, बेटा दांतों का काम कमी आंतों से ना लेना, जो दांतों का काम आंतों से लेगा वो बीमार पड़ेगा। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये खूबसूरत निज़ाम, ये सहरी के वक्त जो बरकत रखी, इसमें हमने खाना कैसे खाना था, क्या खाना था, कैसे खाना था, कितना खाना था, इसको समझना था, इसको जानना था। और जानने के लिए, समझने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल बनाया, रोल बनाया, जिन्होंने प्रैक्टिकली हमें एक एक चीज को करके दिखाया। ये रमज़ानुल मुबारक मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों सिर्फ हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए नहीं, पूरा साल हमारे बदन के अंदर जो जो खराबियां थी उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन निज़ामों को ठीक करने के लिए, उनकी इस्लाह करने के लिए रब ताला ने यह गिफ्ट दिया। और यहां खाने ने प्रॉपर माउथ कैविटी में अच्छी तरह से, जब हम इसको च्यू करना था, चबाना था, तो इसने प्रॉपर एक पेस्ट की सूरत इख्तियार करनी थी। अब ये पेस्ट छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में, जब हमारी ये पेस्ट जुबान के ऊपर लगे हुए जो टेस्ट बुड है उसको टच करती, तो वो ब्रेन को टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर एक मैसेज देती, और ब्रेन उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसी सेक्रेशन को और ज़्यादा प्रोड्यूस करता। और अभी खाना स्टमक में नहीं जाता, वो सेक्रेशन जो ब्रेन दोबारा प्रोड्यूस करता है, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, वो स्टमक में चली जाती है। और वो स्टमक इस सेक्रेशन को, उस खाने के वो जो टुकड़े छोटे छोटे करके, जो हमारा माउथ कैविटी से वो जो खाना अंदर खुराक की नाली से धीरे धीरे स्टमक की तरफ ट्रेवल करता है, उससे पहले ही रब ताला उसको हजम करने के लिए वो सेक्रेशन वहां पे पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे खाने के अंदर मुख्तलिफ जो गैस्ट्रिक इंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पाइलोरिक एसिड है, पेप्सिन है, लाइसिन है, ट्राइसिन है, बाइल है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, लिवर से, जिगर से बाइल आता है, आपके गाल ब्लैडर से वो सेक्रेशन आती है, आपके पेंक्रियाज से इंसुलिन आती है, आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्रेन ने जब उस खाने को देखा तो उस खाने को हजम करने के लिए जो सेक्रेशन पैदा की, ये सारी सेक्रेशन किस लिए आई? अल्लाह ताला चाहते हैं ये खाना मेरे बंदे को एनर्जी दे, इसने सुबह सहरी करनी है, इसने सारा दिन भूखा प्यासा रहना है। रब ताला चाहते हैं इस खाने से इसके बदन को तकवीयत मिले, इसके दिमाग को तकवीयत मिले, इसकी आंखों को तकवीयत मिले, इसके कानों को तकवीयत मिले, इसके पट्ठों को तकवीयत मिले, इसके दिल को तकवीयत मिले, इसके गुर्दों को तकवीयत मिले, इसके जिगर को तकवीयत मिले, इसके मैदे को तकवीयत मिले, इसके दिल को तकवीयत मिले, इसके पट्ठों को, हड्डियों को, हमारे पूरे बदन को ताकत मिले। और इसके लिए रब ताला पूरे निज़ाम को किस तरह तरतीब दे रहा है, किस तरह चला रहा है? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक एक एक रहनुमाई पहुंचाई। और ये जो रोजा और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम और ये जो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस है, अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। ये वक्त बरकत का है। बरकत किसे कहते हैं? जो मेरी रूह और बदन को ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो ज़रूरत पूरी हो जाए और उस ज़रूरत के पूरे होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बच जाए। वो जो एक्स्ट्रा बचेगा वो बरकत है। अब यहाँ से खाना, मेरे मोहतरम भाइयों, स्टमक के अंदर एक बात याद रखिएगा, ये जो हम फलों और सब्जियों को लेते हैं, इसको हजम करने के लिए ब्रेन और तरह की सेक्रेशन पैदा करता है। ये जो हम दालें लेते हैं प्रोटीन की सूरत में, ये फल और सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में,
ये दालें प्रोटीन की फॉर्म में, ये आपका जौ का दलिया, ये आपका जौ, जवार, बाजरा, मकई, गंदम, चावल, ये दालें, ये अजनास मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इसके साथ आपके एनिमल प्रोडक्ट जिसमें दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, घी है, पनीर है, मटन है, चिकन है, बीफ है, अंडे हैं, ये आपकी वो सारी की सारी चीज़ें एनिमल प्रोडक्ट जो प्रोटीन है, जो फैट हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रब ताला इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए अलहदा अलहदा सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। ब्रेन अलहदा अलहदा इसके लिए मेरे मोहतरम भाइयों गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है, इंजाइम पैदा करता है। वो सारी सिक्रीशन ये इस खाने के लिए क्यों आई? ताकि मेरा बंदा प्रॉपर तरीके से सुबह सहर से लेके जिसने गुरूबे आफ्ताब तक मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों सारा दिन काम करने हैं, इसको एनर्जी मिले, इसको ताकत मिले, इसको कुव्वत मिले, इसको फरहत मिले, इसके अंदर कमजोरी ना आए, इसके अंदर नकाहत ना आए। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये रमज़ानुल मुबारक हमारे इन सारे निज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए आया है। और जब यही खाना यहाँ से जो फल और सब्जियाँ हैं वो 2 से ढाई घंटे के बाद, ये जो प्रोटीन है ये 3 से 3.5 घंटे के बाद, और ये जो फैट है 4 से 4.5-5 घंटे के बाद छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में किस तरह जज्ब होता है मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उसके बाद ये खाना छोटी आंत से चलते चलते बड़ी आंत में, और इसमें से जितनी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में, प्रोटीन की सूरत में, फैट की सूरत में, विटामिन की सूरत में, मिनरल्स की सूरत में, इलेक्ट्रोलाइट की सूरत में हमारे खून में शामिल होती जाती हैं। और अब इस खून में शामिल होके अब सुबह सहर से लेके गुरूब आफ्ताब तक इंसान ने कुछ इंटेक नहीं करना, ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है। अब मेरे बदन को इस रोज़े का असल फ़ायदा शुरू होना है। वो असल फ़ायदा क्या है? अब मेरा बदन ये जो पूरा साल मेरे मोहतरम भाई और बहनों हम बदपरहेज़ी करते हैं, खाने पीने के टाइमिंग को छोड़ते हैं, रब ताला रमज़ानुल मुबारक में प्रॉपर एक वक्त में खाना खिलाता है, और फिर एक मुनासिब वक्त से सुबह सहर से लेके गुरूब आफ्ताब तक हमें खाने पीने से रोकता है। क्योंकि अब हमारे रब ने हमारे पूरे बदन के अंदर जितने सिस्टम हैं उसको हीलिंग में लेके जाना है, उसकी इस्लाह करनी है। हमारे दिल की इस्लाह होनी है, हमारे मैदे की इस्लाह होनी है, हमारे जिगर की इस्लाह होनी है, हमारे पेंक्रियाज की इस्लाह होनी है, हमारे सप्लीन की इस्लाह होनी है, छोटी आंत बड़ी आंत की इस्लाह होनी है, हमारे गुर्दों की इस्लाह होनी है, हमारे गोश्त के अंदर जो फासद मादे चर्बी की सूरत में डिपॉजिट हो चुके हैं उसको अब्जॉर्ब किस तरह करना है, ये रब ताला ने इन सारे सिस्टम की इस्लाह करनी है। हमारे जिस्म में जो फासद चर्बी आ गई उसकी इस्लाह करनी है। तो वो इस्लाह कैसे होनी थी? रब ताला मेरे मोहतरम भाइयों रोज़े की हालत में अब जो हमारे जिस्म में चर्बी की सूरत में, ग्लाइकोजन की सूरत में, फैट की सूरत में वो जो एनर्जी डिपॉजिट हो चुकी है उसको डिप्लीट करना है। रब ताला हमारे ब्रेन को, हमारे दिल को, हमारे जिगर को, हमारे मैदे को, हमारे फेफड़ों को, हमारे गुर्दों को, ये जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला मेरे बदन को इस रोज़े के ज़रिए से बचाना चाहता है उन फासद मादों से, उस चर्बी से, उस फैट से जिसको मैंने 11 महीने खा खा के अपनी बॉडी में डिपॉजिट कर लिया, जिसको मैंने अपने मसल्स के साथ चिपका लिया। जैसे लीवर के ऊपर मैंने फैट चढ़ा के फैटी लीवर कर लिया, अपनी आंतों के ऊपर मैंने फैट चढ़ा के अपनी बैली बढ़ा ली, अपने बटक्स के ऊपर मैंने फैट चढ़ा के अपनी हिप्स को बढ़ा लिया। रब ताला इस रमज़ान में मेरी सारी फैट को ख़त्म करना चाहता है।
अब रब चाहता है पूरा दिन मेरी बॉडी एनर्जी के लिए मेरे जिस्म के अंदर जो डिपॉजिट ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में जो एनर्जी जमा है उसको वहां से कंज्यूम करे। मेरे जिस्म के अंदर जितने फासद मादे हैं, मेरा रब उन सारे फासद मादों को जिस्म से निकालना चाहता है। मेरा रब मेरे एक एक ऑर्गन की इस्लाह करना चाहता है, उसकी हिफाजत करना चाहता है, उसको बचाना चाहता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये फाका, ये रोज़ा, ये भूख, ये फास्टिंग हकीकत में मेरे मोहतरम भाई और बहनों मेरी तबीयत को हशाश बशाश करने के लिए थी, मेरी तबीयत को बेहतर करने के लिए थी, मेरी सेहत को इंप्रूव करने के लिए थी, मेरी ताकत को बढ़ाने के लिए थी, मेरी कुव्वत को बढ़ाने के लिए थी, मेरे सब्र को, सुकून को, चैन को, आराम को, राहत को, हौसले को, हिम्मत को, बर्दाश्त को ये इंप्रूव करने के लिए थी। ये सिर्फ मेरे मुहतरम भाई और बहनों जो चीजें हम खाते हैं वही हमारे अंदर सारी एनर्जीज प्रोड्यूस करती हैं, वही हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। और मेरा रब रमजानुल मुबारक में इस निज़ाम को परफेक्ट करना चाहता है। ये सारी माउथ कैविटी से लेके रिएक्टम तक ये जितनी गंदगियां, जितने फासद